एक तरफ विपक्षी गठबंधन आने वाले चुनावों की रणनीति बना रहा था। इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां इस बात पर जोर दे रही थी कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है और मोदी सरकार को घेरना है। इसके तहत उनकी मुंबई में बैठक चल रही थी। इस बीच एक बड़ी खबर यह आई कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने वाला है और इस सत्र का एजेंडा गुप्त रखा गया है। सत्र को लेकर कई अटकलें भी सामने आई हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात का जिक्र है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया जाएगा। हालांकि इस सब के इतर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया। उन्होंने इस विशेष सत्र को लेकर 3 मांगे रख दी हैं। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको इस वीडियो में हम सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी कई बार सरकार को कई मामलों पर घेर चुके हैं। हालांकि जैसे ही विशेष सत्र के बारे में जानकारी सामने आई, उन्होंने अपनी 3 मांगे सरकार के सामने रख दी हैं, जो कि इस तरह से हैं। ओवैसी ने कहा, हम शुरू से ही विशेष सत्र की मांग कर रहे थे क्योंकि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। चीन डेप्सांग और डेमचोक को नहीं छोड़ रहा। जब वो एक विशेष सत्र बुलाएंगे तो हमें उम्मीद है कि पीएम चीन पर चर्चा की अनुमति देंगे। दूसरा, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, इसीलिए हमारी मांग है कि मोदी सरकार विशेष सत्र में एक विधेयक लाए ताकि 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ा जा सके। ओवैसी ने यह भी मांग की कि इसरो वैज्ञानिकों को और स्टार भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को संसद में आमंत्रित किया जाना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए। बता दें कि सरकार ने गुरुवार को 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों के लिए संसद के विशेष सत्र की घोषणा की, लेकिन इसके एजेंडे को गुप्त रखा, जिसपे अटकलें तेज हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक साथ आम राजस्थानी चुनावों और लोकसभा और विधानसभाओं जैसे सीधे निर्वाचित विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण पर विधेयक की संभावना पर अनुमान लगाया है। हालांकि दोनों संवैधानिक संशोधन विधेयक हैं और दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों के समर्थन से पारित होने की आवश्यकता होगी। ओवैसी ने यह भी कहा कि जो अटकलें हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये भारत के संविधान के विरुद्ध होगा क्योंकि संघवाद भारत की मूल संरचना का एक हिस्सा है। राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है, साथ ही विपक्ष शासित कई राज्य इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पिछली बार GST के कार्यान्वयन को चिन्हित करने के लिए संसद की बैठक अपने 3 सामान्य सत्रों के बाहर 30 जून 2017 की आधी रात को हुई थी। हालांकि ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक थी और उचित सत्र नहीं था। अब देखने वाली बात यह है कि इस विशेष सत्र में किस मुद्दे पर चर्चा की जाती है और कौन से विधेयक सामने लाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।